नमस्कार। अब तक हमने क्रोध को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि क्रोध केवल एक समस्या नहीं है, वो एक संदेश भी हो सकता है। हमने ये भी समझा कि क्रोध की ऊर्जा को कैसे पहचानें और उसे हमें अपने साथ बहा ले जाने से कैसे रोकें। लेकिन अब एक कठिन प्रश्न आता है, जब सामने कोई व्यक्ति हो तब क्या करें? अकेले बैठकर ध्यान करना एक बात है, लेकिन जब किसी से बात करनी हो, जब सामने वही व्यक्ति खड़ा हो जिसकी वजह से क्रोध आया हो, तब यही वास्तविक अभ्यास शुरू होता है। अक्सर क्रोध आने पर हम दो में से एक काम करते हैं। पहला, सब कुछ बाहर निकाल देते हैं, चिल्ला देते हैं, कड़वे शब्द बोल देते हैं, सोचते हैं मन हल्का हो जाएगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? कई बार जितना अधिक हम क्रोध को उगलते हैं उतना ही वो बढ़ता जाता है, जैसे आग पर और ईंधन डाल दिया हो। बुद्ध ने कहा है, क्रोध ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वो जल रही है। दूसरा तरीका, क्रोध को पूरी तरह दबा देना। कुछ मत कहो, सब भीतर रखो। लेकिन ये भी समाधान नहीं है। दबा हुआ क्रोध कहीं ना कहीं बाद में बाहर आता ही है, कभी विस्फोटक बनकर, कभी चुपचाप रिश्तों में कड़वाहट बनकर। तो फिर क्या करें? बुद्ध का मार्ग इन दोनों के बीच है। ना क्रोध को उगल देना, ना उसे दबा देना, बल्कि उसे संभालना। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्रोध को संभालना, ताकि ना उसे व्यक्त करना पड़े, ना उसे दबाना पड़े, लेकिन उसे समझते हुए हम सामने वाले से बात कर सकें। इसके लिए सबसे पहले स्थिर होना आवश्यक है, क्योंकि जब शरीर अशांत होता है तो शब्द भी अशांत हो जाते हैं। इसीलिए शरीर में लौटिए, अपने पैरों को महसूस कीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने शरीर का भार महसूस कीजिए। धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ने लगती है कि हम कठिन भावनाओं को बिना टूटे अपने भीतर रख सके। यही अभ्यास है। उद्देश्य क्रोध को तुरंत हटाना नहीं है। उद्देश्य अपने भीतर इतनी जगह बनाना है कि क्रोध आए फिर भी हम उसी में बदल ना जाए। एक सुंदर बात याद रखिए, आप क्रोध नहीं हैं। क्रोध आपके अनुभव का सिर्फ एक हिस्सा है। शरीर बड़ा है, जागरूकता उससे भी बड़ी है। यदि किसी चीज से पहचान बनानी हो तो शरीर से बनाइए, क्रोध से नहीं। अब एक और प्रश्न, क्या ये क्रोध सिर्फ आज की घटना है या सालों से जमा हुई शिकायतें आज बाहर आ रही है? कई बार आज की छोटी सी बात सिर्फ आखिरी बूंद होती है, असली भार बहुत पुराना होता है। अगर ऐसा है तो हमें समझना होगा कि हम आज की परिस्थिति से बात कर रहे हैं या अपने पूरे अतीत से। अब मान लीजिए आप समझ गए कि समस्या क्या है, तो शायद क्रोध की उतनी आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अब हम समस्या को देख सकते हैं और समस्या का समाधान भी। यही सचेत वाणी की शुरुआत होती है। सचेत वाणी सिर्फ अच्छे शब्द बोलना नहीं, सचेत वाणी शरीर से जुड़कर बोलना है। इतना जुड़कर कि हम सिर्फ ये ही ना सुने कि हम क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी देख सके कि हमें आगे क्या कहना है। और फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछिए, मैं ये बात क्यों कह रही हूं? क्या मैं सामने वाले को चोट पहुंचाना चाहती हूं या मैं उसे नीचा दिखाना चाहती हूं? क्या मेरे शब्द एक खंजर की तरह है या मैं सचमुच समस्या का समाधान चाहती हूं?
या मैं केवल ये बताना चाहती हूँ कि जो हुआ उसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा? ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है। यही एक सरल अभ्यास बहुत मदद करता है। आई स्टेटमेंट्स। तुम हमेशा, तुम कभी, तुम्हारी वजह से। इनकी जगह जब ऐसा हुआ मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे डर लगा, मैं बहुत निराश हुई। ध्यान दीजिए, ये सामने वाले पर हमला नहीं है, ये अपने अनुभव को शेयर करना है। कई बार इतना ही काफ़ी होता है, क्योंकि जब सामने वाला हमारे शब्दों से नहीं हमारे अनुभव से जुड़ता है तो उसके बदलने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर बातचीत के बीच आप महसूस करें कि क्रोध बढ़ रहा है तो रुक जाना भी बुद्धिमानी है। कुछ मिनट चुप रहना, कुछ गहरी सांसें लेना, फिर बात आगे बढ़ाना। हर बातचीत उसी क्षण पूरी करना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन अगले वाक्य से अधिक बुद्धिमान होता है। एक और बात, ध्यान रखिए कि आज की बातचीत में आप 10 साल पुरानी शिकायतें मत ले आइए। कई बार आज की छोटी सी घटना हमारे भीतर वर्षों से जमा हुए दुख को उठा देती है। फिर हम आज की बात नहीं कर रहे होते, हम अपने पूरे इतिहास को एक ही व्यक्ति पर उड़ेल रहे होते हैं और इससे समस्या हल नहीं होती। इसीलिए आज की परिस्थिति को आज की परिस्थिति रहने दीजिए। आज के लिए एक छोटा सा अभ्यास। अगर आज आपको किसी से शिकायत करनी पड़े तो तुरंत शिकायत मत कीजिए। पहले शरीर में लौटिए, एक सांस लीजिए, फिर सोचिए मैं जो कहने जा रही हूँ क्या उससे समस्या हल होगी या केवल किसी को चोट पहुंचेगी। यदि संभव हो एक मैं से शुरू होने वाला वाक्य बोलिए। मैं दुखी हुई, मैं निराश हूँ, मुझे ये कठिन लगा। शायद यही से हमारी वाणी क्रोध की नहीं बुद्धिमत्ता की वाणी बनने लगती है। धन्यवाद।